हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज जो है हम एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, सो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है, आने वाले डेज़ में है, उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम टाइम में हम सारे जीके जीएस जीए के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही टाइम में हम यहाँ पर सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिए। स्टार्टिंग में ही जैसे वीडियो शुरू होता है आप सबसे पहले वीडियो को शेयर करेंगे, आपका टास्क होने वाला है। बिकॉज ये सीरीज़ अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, डेली आपको अच्छे क्वेश्चंस मिले विद एक्स्ट्रा फैक्ट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, एंड एक और चीज़, हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिले, सारे सही क्वेश्चंस आप तक पहुंच पाएँ। इफ़ अगर कोई एरर हो जाता है किसी क्वेश्चन में, आपको कोई डाउट होता है, तो विद अ पॉजिटिव कमेंट आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप तक जो है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। ओके, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो देर ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो शुरू करेंगे। क्वेश्चन पासिस से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक जोजिला दर्रा पूछा गया, बनिहाल पास पूछा गया, हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि माउंटेन पासिस, देखिए कल तो कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं था, बट हम देख सकते हैं कल की जो शिफ्ट थी उसमें पालघाट जो पास है वो पूछा गया था, किस किस को कनेक्ट करता है। ठीक है, हमने देखा था केरल और तमिलनाडु को। सो अब जो है नॉर्थ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं वो आपको याद करके जाने हैं अच्छे से। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, शिवकीला, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो जल्दी जल्दी सब याद कर लेंगे आप। ओके, कंप्यूटर क्वेश्चन था 1 KB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। सो 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक है ना, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 जो KB होता है कितना 1 MB में होता है। इसके अलावा 1 GB में अगर आपसे पूछ लेते हैं कितने MB होते हैं, तो 1024 MB जो है 1 GB में होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए जो न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं वो पूछे गए हैं अमेरिका के, अभी हालांकि ऑफिशियली ये नहीं बने हैं बट स्टिल न्यूली इलेक्टेड हम बात करें, या फिर अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है किसके द्वारा जीता गया, तो सही आंसर है जो बिडेन। ठीक है ना, जो बाइडेन। और ये जो है 46वें राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, और इनकी पार्टी का नाम भी मे बी अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था रैयतवाड़ी प्रथा से। सो अब रैयतवाड़ी प्रथा से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सर टॉमस मुनरो के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1820 से 1827, और जो एरिया था दैट वाज ऑफ मद्रास, जो 50% था दैट वाज द लैंड रेवेन्यू। ओके, सो गाइज रेलवे स्पेशल ई बुक जो है हमारी, सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो रेलवे का सामान यानी कि स्टैटिक जीके, साइंस के क्वेश्चन 1000 साइंस, 5000 स्टैटिक जीके एंड 1000 जो है करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सारे एग्जाम जो हैं, मतलब सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना, मैं बहुत अश्योरिटी के साथ आपसे कह सकती हूँ। और बहुत लोगों की डिमांड पे कि मैम प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दी गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की गई है। 91 रुपीज़ जो है इसका प्राइस था, जिसको अब 49 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है, सो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके परचेज कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलेंगे आगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए। तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि हम बात करें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं NK सिंह। और अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाता है कि जो वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर इसका अनुच्छेद 280। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अभी हाल ही में जो NK सिंह जो हैं, नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है, सो इनके द्वारा एक बुक जो है लॉन्च की गई है। आप लोगों को कमेंट करके वो बुक का नाम मुझे बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। अब तो कितने हैं, 28 स्टेट हैं, है ना,
लेकिन जिस टाइम पे ये बना था तेलंगाना, उस टाइम पे ये 29वां राज्य था, सभी को पता होगा। ओके, अब कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं, लेकिन तेलंगाना जो है सबसे नया राज्य बना था, 29वां राज्य बना था भारत का। 2 जून 2014 को ये बना था, ठीक है ना। उसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। कल जो है तेलंगाना के गवर्नर पूछे गए थे, तमिलिसाई सुंदरराजन जो है गवर्नर हैं, के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के सीएम हैं। द रिपब्लिक जो पुस्तक है, इसके लेखक पूछे गए, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले बनाई हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट बुक्स मैंने डिस्कस की हैं। सो जो रिपब्लिक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो आंसर है प्लेटो। देखिए यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को देती हूँ, डेली मैं आपको एनालिसिस करवा रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और सेम टॉपिक से भी क्वेश्चन बदल बदल कर आ रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, जो लोग भी बिल्कुल सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं वो टॉपिक वाइज नेम लिखेंगे इन दी कमेंट कि किस किस टॉपिक की मेजरली आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। सो जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हम डिस्कस कर लेंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, ऑन दी बैटल्स, ठीक है। तो इस तरीके की, क्योंकि मैं भी मुझसे कोई टॉपिक मिस हो जाए तो आप लोगों को जो लिस्ट है वो अच्छे से कमेंट करना है कि किन किन टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उन टॉपिक्स पर मैं सभी के लिए स्टैटिक जीके पर या फिर करंट अफेयर की सारी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप लोगों को सारे टॉपिक जो है कमेंट करने होंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बनिहाल पास, तो ये भी श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सा ब्रिज बना, हाल ही में जो ब्रिज बना है बिटवीन दी असम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो वो कौन सा है, तो सही आंसर है इसका बोगीबील ब्रिज, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन असम और अरुणाचल प्रदेश से बन रहा है, तो मे बी नेक्स्ट में आपसे असम की कैपिटल, सीएम, गवर्नर पूछ लिया जाए। तो असम की जो कैपिटल है वो क्या है, दिसपुर है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। ओके गाइस, और अरुणाचल प्रदेश अगर पूछा गया है तो मे बी ब्रह्मपुत्र रिवर से क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट हमारा, ठीक है। जो इंडिया में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर करती है, ठीक है। इसके अलावा जो बोगीबील ब्रिज है, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। सो बोगीबील ब्रिज का जो नया नाम है, मैंने आप लोगों को बहुत बार करंट अफेयर की जो वीडियो है कि हाल ही में बदले गए नाम मैंने बनाई है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है बोगीबील ब्रिज का नाम। सो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जबड़े से, आई एम नॉट श्योर कि यही क्वेश्चन था कि जो हमारा लोअर जॉ होता है, ठीक है ना, निचला जबड़ा है, उसको क्या कहा जाता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो देखिए इसको मैंडिबल कहा जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए अगर आपकी जो फेशियल बोन्स होती हैं, फेस बोन्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट बोन अगर पूछी गई थी तो वो भी जॉ बोन होती है, यानी कि जबड़े की बोन होती है। अगर बोन से क्वेश्चन बन रहे हैं तो स्मॉलेस्ट बोन पूछ ली जाएगी जो कि ईयर में होती है, स्टेपिस, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट जो बोन है वो पूछ ली जाएगी तो फीमर, ठीक है। सो बोन्स वगैरह से अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन से आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पहले दिन भी बंगाल विभाजन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के टाइम पे जो वाइसराय थे वो कौन थे। अगर आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हम लोग भी, मतलब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे ही हमें क्वेश्चन मिलते हैं, सो उन्हीं के बेसिस पर ये एनालिसिस होता है। तो अगर कोई भी मिस्टेक अगर होती है सो आप लोग थोड़ा सा इसको कंसीडर करें, हम लोग सिर्फ आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ओके। सो जो बंगाल विभाजन है, इस टाइम पे जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया था, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके। आईबीएम के सीईओ पूछे गए हैं, तो आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, ओके। अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो जो है अपलोड हुआ है, इंपॉर्टेंट सीईओ जो हैं कंपनीज के, उनके बारे में पहले भी हमने देखा था, नोकिया के सीईओ पूछे गए थे, ओके। तो सीईओ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, और आईबीएम का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे परमाणु की संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में तो किसके द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड और बोहर्स के द्वारा, ठीक है। बंगाल की जो है कुल लंबाई पूछी गई, कोस्टल लंबाई जो है इसकी पूछी गई 4156 किलोमीटर। नोटबंदी से क्वेश्चन पूछा गया था कल कि जो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर कौन थे, है ना, कल क्वेश्चन पूछा गया था। उर्जित पटेल जो थे गवर्नर थे, ओके। और अब क्वेश्चन पूछा गया कि कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को हुई थी। गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा गया, तो 3 नाम है इसके, आपको याद रखना है, गुलाम वंश, दास वंश या फिर मामूलक वंश, ठीक है। 3 नाम है। तो इसके जो संस्थापक थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, कौन थे,
कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक रहे हैं, ठीक है ना। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा शुरू करवाया गया था, ठीक है। ख़त्म इल्तुतमिश ने किया था, शुरू इन्होंने किया था। इन दी रिमेम्बरेंस ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली की, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मॉस्क है अजमेर में, उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गोबी मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर मे भी जिस तरीके से क्वेश्चन हो, एशिया में पूछा गया होगा कि एशिया में इनमें से कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो गोबी जो है राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शंस रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। और अगर पूछा गया गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये मंगोलिया में सिचुएटेड है। मंगोलिया एशिया की कंट्री है जिसकी कैपिटल है उलान बटोर, ठीक है, जो कि पूछी जा सकती है। पुस्तक पूछी गई कामायनी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया, तो इससे पहले भी जो है विटामिन से क्वेश्चन बन रहे हैं। रिकेट्स का क्वेश्चन आया था जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी का क्वेश्चन आया था जो कि विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होता है। अब विटामिन सी से क्वेश्चन बना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले की शिफ्ट में, यानी कि कल परसों में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाइल जूस है वो कौन सीक्रेट करता है, तो आंसर क्या था उसका लिवर। और लिवर से अगर दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी है, लिवर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का जो है रैंक पूछी गई है, अगर तो भारत की रैंक 84th थी, और अगर टॉप कंट्री पूछी गई है तो ये जापान थी, ठीक है। दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार से डेली क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक का पूछा गया। इसके अलावा कौन भारतीय थे जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, अमर्त्य सेन हमने देखे थे, ओके। सो नोबेल प्राइज़ बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको। तो इस बार का जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ है 2020 का, ये हार्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस तीनों को दिया गया है, ओके गाइस। इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा गया, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा DHCP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है फुल फॉर्म है DHCP का, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। कालबेलिया नृत्य पूछा गया किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है राजस्थान से, ठीक है। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया, 94th जो है इंडिया की रैंक थी, और टोटल कंट्रीज 107 थी, ठीक है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक से भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, 131वीं भारत की रैंक थी, टॉप किया था नॉर्वे ने। उपधातु पूछी गई थी, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन दिया होगा इनमें से कौन सी उपधातु है। इसके अलावा ऑप्शंस अलग अलग दिए होंगे, तो आई थिंक गोल्ड एंड ऑल इसमें था। सो आंसर जो था दैट वाज सिलिकॉन, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, इसके अलावा हम बात करें मेटलॉइड्स, इन सब से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा पूछा गया प्रकाश क्या है, लाइट, ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जो कि किससे बनती है, फोटोन्स से। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है इंडिया में, तो ये कौन सा है, कर्नाटका है। इसके अलावा महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा गया जो कि वर्धमान है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक के बारे में पूछा गया किससे मिलकर बनता है, तो कार्बन के यौगिकों से मिलकर बनता है प्लास्टिक। संगमरमर का मार्बल का फॉर्मूला पूछा गया, सूत्र पूछा गया, तो ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। केमिकल फॉर्मूला से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। यूरिया का पूछा गया था पहले दिन, और कल पूछा गया था लाइम वाटर का। इसके अलावा ट्रैक बॉल पूछा गया था आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल इज अ इनपुट डिवाइस। बिग बैंग थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो बिग बैंग थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है उससे रिलेटेड थ्योरी है, और किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉर्जस लेमैत्रे के द्वारा इसको दिया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री, डेली एक ना एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री गवर्नर से बिल्कुल बन रहा है, तो मैं डेली बता रही हूँ कि मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अभी थोड़े दिन पहले, आप चैनल विजिट करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। सो प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी गोवा एंड महाराष्ट्र दोनों के गवर्नर हैं। क्वेश्चन पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स से, तो कोरोना वायरस के कारण 2020 में तो नहीं हो पाया, तो अब ये 2022 में होगा। 2022 में कहाँ पर होगा, बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड में बर्मिंघम में होगा। जितनी भी आने वाली खेल की प्रतियोगिताएं हैं उन पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इससे पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी थी गाइस, साउथ अफ्रीका की कैपिटल, तो इसकी 3 कैपिटल हैं। अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछी थी, जैसा कि मुझे सुनने में आया, तो प्रिटोरिया जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। इसके अलावा केप टाउन और ब्लॉमफॉन्टेन भी जो है कैपिटल्स हैं ऑफ साउथ अफ्रीका।
ड्रीम 11 जो कि प्रायोजक हैं किसके, IPL 2020 के, इसके CEO पूछे गए थे जो कि कौन है, हर्ष जैन हैं। इसके अलावा OECD का मुख्यालय पूछा गया, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में है। इसके अलावा 1924 से क्वेश्चन पूछा गया था। आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि कल ये क्वेश्चन बन गया था कि कांग्रेस का इकलौता कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तो ये 1924 का ही बेलगाम अधिवेशन था। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना होगा कि 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर हुआ था, बेलगाम में हुआ था। मैं श्योर नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ओके, सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सेशन आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि रिस्पॉन्स अच्छा आए, इससे आपके टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है। इसको लाइक करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।